4 अक्षर हैं भागवत में, भागवत। भा का अर्थ है भा के कहे ते भाग्य खुल जाते हैं भक्तन के। भा यानी कि भाग्य को जागृत करने वाली है। गाते कहे ते गुमान मिट जाते हैं। जो मन में व्यर्थ का अभिमान भरा हुआ है, कथा सुनने से ये व्यर्थ का अभिमान मिट जाता है। बा के कहे थे वर्ण होत विष्णु भक्तन में, और ता से कहे भवसागर तर जाते हैं। ये भागवत का स्वरूप है। अभी हम जो कथा सुन रहे हैं, ये अभी भागवत में प्रवेश नहीं किया, अभी हम भागवत की महिमा सुन रहे हैं। और ये भागवत से नहीं आती है, ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है। देखिए कितनी विचारणीय बात है यहाँ पर। स्कंद पुराण और पद्म पुराण ये भागवत से पहले बने हुए हैं। व्यास जी ने जो अंतिम ग्रंथ लिखा है, उसके बाद व्यास जी ने अपनी लेखनी रख दी, वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, अंतिम ग्रंथ है। यानी कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण की रचना पहले हुई है, भागवत की बाद में हुई है। उसके बाद भी पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भागवत की चर्चा है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो व्यास जी लिखना तो भागवत ही चाहते थे। उनका जो प्रमुख लक्ष्य था लिखना भागवत ही था, पर भागवत की यात्रा तय करते करते उन्होंने बीच में 17 पुराण, उपनिषद और शास्त्रों की रचना कर दी। उनका मूल उद्देश्य भागवत लिखना था, यही तो कारण रहा। मूल उद्देश्य की जब तक पूर्ति नहीं हो गई, तब तक व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई। आप सामने बैठ करके सभी लोग कथा सुन रहे हो, आपको कथा पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ये व्यास गद्दी पे बैठे हुए वक्ता को पता चल जाता है। आपको कथा पसंद आ रही है नहीं आ रही है। ऐसे ही व्यास जी ने ग्रंथ तो बहुत लिख दिए, शास्त्र तो बहुत लिख दिए, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। और जब व्यास जी ने देवर्षि नारद के द्वारा दिए हुए 4 श्लोकों का आश्रय लिया, 18,000 श्लोकों की पोथी तैयार करी, तब व्यास जी को लगा हाँ मैंने मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ किया है, मन को शांति प्राप्त तब हुई है। और आप ऐसे भी ना समझना कि सहजता से आपको भागवत कथा प्राप्त हो गई तो इसकी अपने मन में महिमा कम मत करना। कई बार ऐसा होता है ना, कोई वस्तु अगर आसानी से मिल जाए, वस्तु बहुत बहुमूल्य है, बहुत मूल्य है उसका, लेकिन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो हमारी दृष्टि में उस वस्तु का महत्व नहीं रहता है। ऐसे ही कदाचित हमारे पूर्वजों की और ठाकुर जी की हम पे विशेष कृपा हुई है, जो हमें ये भागवत कथा प्राप्त हो गई है तो बहुत दुर्लभ। इतनी दुर्लभ ये कथा है, व्यास जी यहां तक कह देते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। 1-2 जन्म के नहीं, जन्मांतरेण, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण की प्राप्ति होती है। इतना दिव्य ग्रंथ है, और इसको केवल साधारण पोथी, साधारण किताब ना समझ लेना। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये मानो आज हमारे सामने स्वयं ठाकुर जी ही विराजमान हैं। भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। प्रत्येक शब्द में ठाकुर जी समाहित हैं। तो भागवत दिव्य ग्रंथ है, और ऐसे
मौके हमें जो मिले हुए हैं, हमें कथा में बैठने का ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया है, ये आप ऐसा ना सोचना कि हमारा कोई पुरुषार्थ है। नहीं, मनुष्य के पुरुषार्थ से आपको भौतिक संपदा तो मिल सकती है। आप तन बल के द्वारा संसार की बहुत सी संपत्तियों को एकत्रित कर सकते हो, संसार के पदार्थों को एकत्रित कर सकते हो। तन बल से भी श्रेष्ठ है मनोबल। मन बल से भी आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो, आत्मबल के द्वारा भी बहुत अर्जित कर सकते हो, जन बल के द्वारा भी बहुत कुछ अर्जित कर सकते हो। पर ये भागवत कथा, कृष्ण की कथा ना मनोबल से मिलती है, ना आत्मबल से मिलती है, ना धन बल से मिलती है, ना तन बल से मिलती है। जब राधा रमण रूपी कृपा रूपी बल जो होता है वो जब प्राप्त होता है, तभी ये भागवत कथा में प्राप्त होती है। ये हमारा और आपका सामर्थ्य नहीं है, वह ठाकुर जी ने हमें चुना है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं।